Hi everyone, myself Chandra Kumar Bharadwaj. I am physics faculty and अभी मैं एक इलेक्ट्रोस्टेट का एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपका कंडक्टर नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। और ये आपके एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंडक्टर टॉपिक हम देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि टाइप ऑफ मटेरियल आप कितना देखे हो, ठीक है। तो टाइप ऑफ मटेरियल की मैं बात करूं तो क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले टाइप ऑफ मटेरियल लिखिए। तो स्टार्ट कीजिए आप लोग सब लोग। टाइप्स ऑफ मटेरियल, ठीक है बेटा। अगर टाइप्स ऑफ मटेरियल की मैं बात करूं तो इसमें बेटा तीन मटेरियल की ज्यादा चर्चा होती है, जो कि क्या क्या है यार देखिएगा। सबसे फर्स्ट वन की मैं बात करूंगा बेटा, वो आपका जो आता है मटेरियल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इंसुलेटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या चीज, इंसुलेटर। ओके, नेक्स्ट वन की जो बात आती है बेटा, उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर। ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट वन की बात करें बेटा तो आप समझ सकते हो सेमीकंडक्टर के बाद जो टॉपिक आता है उसी की हम चर्चा आज क्लास में करेंगे, दैट विल बी नोन एज कंडक्टर। कंडक्टर से अब जरा बात करते हैं इंसुलेटर। इसमें बात करें इंसुलेटर में बेटा तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। यानी कि ऑल दी फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, यानी कि इसलिए तो बेटा बोलते हैं क्या चीज, इंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आपका चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी से इसका नाम है इंसुलेटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड, ऑल द free electrons are bounded। ओके जी, बहुत सही। रही बात सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर का मैं बात करूं बेटा कि 10+2 का सबसे लास्ट वन टॉपिक होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको बताया जाएगा सेमीकंडक्टर को अच्छे से। लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे हम बात करें बेटा सेमीकंडक्टर के बारे में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा काम करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं बेटा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जैसा काम करते हैं। यानी कि सम इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड एंड सम आर अनबाउंडेड, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं बेटा, लिख लेते हैं आप, some electron are bounded and some are unbounded। वेरी गुड। कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर क्या होता है तो आप देख सकते हो बेटा, अगर कंडक्टर के टॉपिक की मैं बात करूं तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं बेटा, वो आपके ऑन द सरफेस पे होते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन आर ऑन द सरफेस, ठीक है ना। अनबाउंडेड भी बोल सकते हो। तो आप यहां पे लिख सकते हो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन आर ऑन द सरफेस, on the surface, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा वो क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। कंडक्टर के बारे में जानना, बाकी इंसुलेटर बेटा हमारा टॉपिक नहीं है, सेमीकंडक्टर टॉपिक है, लेकिन वो आपको क्लास के ईयर पे लास्ट में बताया जाएगा। पूरे साल आप जब सब चीज आप जान चुके होंगे, लास्ट टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर, वो आपका 4 या 5 लेक्चर का होता है, वहां पे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट आप हेडिंग सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिए बेटा, कंडक्टर, जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो जरा हम बात करें बेटा कंडक्टर का, तो कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टी जाने बगैर इसके बाद इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब कैसे फाइंड आउट करें बेटा। तो सबसे पहले इसका हम प्रॉपर्टीज देखें कि कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए राइट डाउन बेटा, सब लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। चलिए, सबसे फर्स्ट में एक बात है बेटा, कंडक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। एक मिनट, सबसे पहले प्रॉपर्टी जानने से पहले एक चीज हम आपको बताएंगे कि कोई भी कंडक्टर अगर है बेटा तो उस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है ना, अगर ये आपका क्या है बेटा, न्यूट्रल, अगर ये आपका न्यूट्रल है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि नेट चार्ज इसके पास क्या है, जीरो है। इट डज नॉट मीन दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू जीरो, या इट डज नॉट मीन दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू जीरो, बट वी कैन से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई द वी कैन से दैट इट इज द न्यूट्रल, ठीक है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं बेटा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं बेटा वो सभी आपके इक्वल है किसके, नंबर ऑफ, बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के,
नंबर ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, ठीक है ना। न्यूट्रल का मतलब ये आप दिमाग में कभी मत सोचना कि सर इसके पास चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे बेटा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सबसे फर्स्ट वन में, तो फर्स्ट वन केस में हम ये देखेंगे जब कोई भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले इसको हटा देते हैं बेटा, ये सब लिख लीजिए आप। चलिए अब जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखे हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कुछ अलग तरीके से बनेगा, एक बार मैं आपको समझा लूं तो इसको मैं अच्छे से बना दूंगा, ठीक है। समझिए पहली बात, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे जा रहा होगा तो समझ सकते हो बेटा इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। आप मुझे बताओ अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसा लगेगा। तो आप जानते हो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप इलेक्ट्रॉन को बेटा लीव करते हो तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो पीछे की तरफ होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है कितना बेटा, Q इंटू E। तब आप पूछोगे सर प्रोटॉन होगा तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं बेटा, अगर ये आपका चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि प्रोटॉन होगा तो E प्लस पे जो लगने वाली जो QE की फोर्स होगी बेटा वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगी, और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या लगती है, अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट लगती है। तो आप अब बोल सकते हो बेटा कि जब किसी कंडक्टिंग बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आप समझ सकते हो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा QE क्या बेटा पीछे की तरफ, तो समझ सकते हो आपके चार्ज का अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या होगा बेटा इसके इधर वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। अगर आप मानो बेटा कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है वो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बेटा बताइए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे निगेटिव चार्ज का एकोमोडेशन होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एकोमोडेशन होना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा भाई साहब देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें बेटा तो आप देख सकते हो अंदर की बात करें तो देख सकते हो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बिल्कुल सही बात है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, किसका, एक्सटर्नल का। लेकिन आप मुझे बताओ बेटा अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इंड्यूस चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो क्या होगा बेटा, तो देखिए प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाएंगे बेटा तो समझ सकते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ई इंड्यूस, क्या लिख सकते हैं बेटा, ई इंड्यूस। अब आप पूछोगे सर ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल। अगर मान के चलो बेटा कि ये चार्ज बेटा उतना आ जाए ताकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर दे तो क्या होगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। अब क्या होगा, अब मुझे बताओ सर, आप पूछोगे कि सर ये चार्ज कब तक शिफ्टिंग होंगे, तो बेटा चार्ज का शिफ्टिंग उस समय तक चलेगा जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो ना हो जाए, यानी कि whenever we can say that the electric field inside the conductor will be equal to zero, then हम बोल सकते हैं बेटा accommodation of charge क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, चार्ज आपका accommodate होना क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। और मैं बोल दूंगा यहाँ पे कि ई एक्सटर्नल जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटली बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, ई इंड्यूस चार्ज से। ई इंड्यूस जो हुआ है बेटा यहाँ पे उससे आपका ई एक्सटर्नल बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक चीज और है जो आपको मैं बता सकता हूं, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा, बोल सकते हो कि चार्ज इस फैशन से अपने आप को रीअरेंज किए ताकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो इसको दो तरीका समझने का बेटा, एक तरीका तो आपका ये हुआ बेटा कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर रखूं तो इसमें चार्ज का एकोमोडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज का एकोमोडेशन उस समय तक होगा जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो ना बना दे। सेकेंड थिंग यही बात है बेटा, सेकेंड तरीके से सुनो। सेकेंड थिंग मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बिकम इक्वल टू जीरो। बोलिए क्लियर है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे ई नेट का तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस। और समझ सकते हो बेटा जब आपका ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों इक्वल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी कि एक चीज हमारा प्रॉपर्टी मिल गया बेटा कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं, लिखिए
इनसाइड द कंडक्टर, लिखिए सभी लोग बेटा, मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to 0। ठीक है, तो इसको स्टार मार्क करके बेटा लिख लो बेटा, ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, चलिए हो गया जल्दी से। तो हमने यहाँ पे ई नेट इक्वल टू क्या बोला बेटा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस इक्वल टू 0। एक चीज और आप लिख सकते हो कि ऑल द चार्ज आर अरेंज इटसेल्फ सच अ फैशन दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। सभी चार्ज अपने आप को इस फैशन में रीअरेंज करते हैं या अरेंज करते हैं ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना बन जाए बेटा, 0 बन जाए। चलिए बेटा इसको ही हम लिख देते हैं, इसको आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। ऑल द चार्जेस, देखिए all the charges arrange itself such a fashion that, देखिए बेटा सब लोग, such a fashion that the net electric field will become equal to 0। वेरी गुड, हमने एक चीज यहाँ पे पता कर लिया बेटा कि अगर किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बात करते हैं। ठीक है बेटा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। देखिए अगर मान के चलो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया, तो एक हम इक्वेशन देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट विल इक्वल टू माइनस dv बाय dr। आप सब लोगों को पता होगा इक्वेशन। अब मान के चलो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इट इंप्लाइज दैट v इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ या ना, बताओ बेटा, ये क्या इंप्लाइज करता है, v इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही आपका क्या आता है बेटा, 0 आता है, तो हम जानते हैं 11th क्लास से। तो यहाँ पे देख सकते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 0, यानी कि v इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तब आप मुझे बताओ बेटा मैं कैसे बनाऊंगा, तो क्या इसके अंदर अब मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, और क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कितना बन जाएगा, कांस्टेंट। क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। सर यहां तक तो सही है। एक चीज हमने बात किया था बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि आप लोग को याद है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल सभी जगह बेटा सेम हो, ठीक है ना, ये देख सकते हो, या कांस्टेंट हो, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो, तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहाँ पे हम बताए थे बेटा कि जब भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो उस पे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितने डिग्री एंगल पे आएगी बेटा, 90 डिग्री एंगल पे आएगी। आप सब लोगों को पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नहीं बनाया था, ठीक है ना। अब मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे इससे पास करेगा नहीं करेगा, अभी मैं बता रहा हूं। राइट डाउन बेटा, यहां तक लिख लो, आपका क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं और जरा हम इस कंडक्टर का अच्छे से डिजाइन करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे बात किया गया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखेंगे तो देख सकते हो बेटा, ये आपका कंडक्टर क्या जाएगा, ऐसा जाएगा और इस तरीके से 90 डिग्री, ये कुछ ऐसा जाएगा बेटा। यहाँ पे ये कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगा बेटा, ऐसा जाएगा और फिर यहाँ से 90 डिग्री के क्या होगा, इमर्जेंट करके ऐसे निकल जाएगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा जाएगा, 90 पे इमर्ज करेगा, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट कर जाएगा बेटा कितना पे, 90 डिग्री, ठीक है। अब रही बात बेटा, यहाँ तक तो सही है। अब इसके बाद की मैं लाइन की बात करूँ, जरा उसको भी ध्यान से देखो बेटा। ऊपर वाली लाइन की बात करूँ तो कुछ ऐसा होगा बेटा, देखना ध्यान से, ये कुछ हल्का सा नीचे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये कुछ ऊपर की तरफ चला जाएगा बेटा और कुछ इस तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये आपका ओरिजिनल डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखेंगे। और एक क्वेश्चन बेटा IIT JEE एडवांस में पूछा जा चुका है, उसका मैं क्वेश्चन बनाऊं बेटा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ध्यान से देखिएगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया था कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका सही है। फर्स्ट ऑप्शन ये था बेटा। सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड ऑप्शन उसका ऐसा बनाया गया था, ये कुछ इस तरह दिखाया गया था, सेकंड ऐसा, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाया गया था।
थर्ड की मैं बात करूं तो नंबर थर्ड ऑप्शन जो था बेटा वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, एक काम करते हैं बेटा, हम उधर चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो सेकंड हो गया, ठीक है ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक से रहेगा। सेकंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो थर्ड ऑप्शन तो बेटा ऐसा दिया गया था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, और यहाँ पे बेटा एक तो 90 डिग्री एंगल पे दिया गया था लेकिन अंदर से क्रॉस करवाया गया था, ठीक है। अब देख सकते हो कितना अच्छा एक टॉपिक है, इससे कैसे कैसे जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हो, ठीक है, ए से, ठीक है ना, टीएफ का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया गया था। और फोर्थ ऑप्शन जो था बेटा, जो अभी मैंने बनाया है वही था, जब हम किसी कंडक्टर को ऐसे रखते हैं बेटा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा 90 पे जाएगा और 90 पे निकल जाएगा। तो ये आपका सबसे अच्छा आंसर था, इसका ऑप्शन जो था बेटा फोर्थ ऑप्शन होगा। अब उसमें कौन सा ऑप्शन था उतना मुझे तो याद नहीं है, ठीक है, इस तरीके से बनाया गया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ, ठीक है ना, ये आपका एडवांस का क्वेश्चन। चलो बेटा एक लास्ट वन हम क्वेश्चन करेंगे इस प्रॉपर्टीज पे, देन आफ्टर हम आगे मूव करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब लिख लीजिएगा जे क्वेश्चन, ठीक है ना, सभी लोग लिख लीजिएगा जे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, चलिए नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। देखो एक हम क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगर मान के चलो कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के बेटा ध्यान से देखना, अगर हम डी डिस्टेंस पे चार्ज को लेते हैं कैपिटल, ये आपका कितना डिस्टेंस है, डी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं पूछूं यहां से देखना कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे इसका रेडियस कितना है बेटा, कैपिटल आर, और ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, या आर डी मान सकते हो या स्मॉल आर मान सकते हो, स्मॉल आर। मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट पी पे क्यू चार्ज रखा गया है, पॉइंट पी पे क्या रखा गया बेटा, क्यू चार्ज रखा गया है। अब से मैं पूछूं कि क्यू चार्ज की वजह से, ध्यान से देखना, क्यू चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, पॉइंट ए, यहां पे बेटा पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए, ड्यू टू चार्ज क्यू, चार्ज कैपिटल क्यू, सही बेटा। चलिए यहां से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको सिंपल सी बात है बेटा समझ में आ रहा है, अगर एक पॉइंट चार्ज है ये यहाँ पे है बेटा, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ डी, ये डिस्टेंस कितना हुआ आर। और एक चीज और मैं बता दूं, आर जो होगा बेटा लेस देन कैपिटल आर। तो मुझे बताओ क्या ये डिस्टेंस की बात करूं तो इसको बात किया जाए कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम जो आप 10th क्लास में देख कर आए हो बेटा, मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आप क्या लिखोगे बेटा, ड्यू टू चार्ज क्यू, समझ में आया, ड्यू टू चार्ज क्यू, कितना लिखोगे बताइए, तो कितना लिखोगे बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना लिखेगा बेटा, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका इक्विक वैल्यू आ गई। लेकिन आप मुझे बताओ बेटा क्या इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आया होगा और यहाँ पे इंड्यूस चार्ज आया होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया होगा, निगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, क्या इंड्यूस चार्ज की वजह से भी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना बेटा ध्यान से, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, समझना बात को, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। चलो बेटा अब सभी लोगों को पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, जीरो होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,